हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यम क्लासेस। दोस्तों, ब्लड रिलेशन चैप्टर की वीडियो सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस ना देखे हो ब्लड रिलेशन की, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। इधर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर आइए ताकि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। जैसे हमने आपको दो सिंबल नोटेशन बताया था, एक ट्रायंगल और एक सर्कल। ट्रायंगल हम डिनोट करते हैं मेल को, जैसे अगर कोई मेल है या पुरुष है उसके लिए हम ट्रायंगल से उसको डिनोट करते हैं। और यही जो सर्कल है तो वो हम फीमेल के लिए या फिर किसी महिला के लिए हम इसको डिनोट करते हैं, है ना। आप मेल को जो है प्लस से और फीमेल को माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे या जिसकी आपको प्रैक्टिस हो आप वही लेकर चलिए। जरूरी नहीं है कि हम ट्रायंगल और सर्कल बता रहे हैं तो आप ट्रायंगल और सर्कल ही करिए। अगर आपको प्लस माइनस ज़्यादा सूटेबल लगे तो आप प्लस माइनस से भी कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने ये बताया था जैसे अगर सेम जनरेशन है, सेम जनरेशन कहाँ होता है, यानी सेम पीढ़ी, जैसे कि हमारे भाई बहन हो गए, हमारे चाचा के लड़के हो गए, हमारी चाची के लड़के हो गए, बुआ के, फूफा के, मौसे के, है ना। तो ये सभी लोग जो हैं ये समान जनरेशन में आते हैं। तो सेम गैप को दिखाने के लिए हम एक सिंगल लाइन बना देते हैं। हस्बैंड वाइफ भी सेम जनरेशन में आते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाने के लिए हम दो लाइन दिखा देते हैं। अगर अपने माता पिता को दिखाना है या अपने चाचा चाची को दिखाना है ना, या बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, इन सबको दिखाने के लिए ये अपने से एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। तो जैसे अगर ये हम हैं तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर हमारे माता पिता आ जाएंगे और इनके भाई बहन हमारे चाचा बुआ हो जाएंगे और मौसी और मामा हो जाएंगे, है ना। इसी तरह अगर दो पीढ़ी का अंतर होता है तो इनसे दो पीढ़ी के ऊपर जो हमारे ये हो जाएंगे, ये दादा दादी या नाना नानी हो जाएंगे। इसी तरह अपने से एक पीढ़ी नीचे अगर आएंगे तो पुत्र या पुत्री, और उससे भी एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे तो पोता पोती या नाती नतनी। और अगर और ज़्यादा अंतर हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे परदादा, परदादी, परनाना और परनानी। और इसके भी नीचे एक पीढ़ी और नीचे, यानी तीन पीढ़ी के अंतर से नीचे आ जाएंगे तो परनाती, परनतनी, परपोता और परपोती। इस तरह से रिलेशन होता है, जिसको हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा। ए और बी भाई हैं, सी ए का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है। तो दोस्तों, हम आपको पहले भी ये बात बता चुके हैं कि हमें पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ना है, हम सिर्फ एक एक लाइन प्रश्न का पढ़ेंगे और एक एक लाइन से ही उसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये तो हमने जो है सिर्फ ऐसे प्रश्न को पढ़ दिया, हमको पूरे प्रश्न को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे प्रश्न में क्या कह रहा है, ए और बी भाई हैं। तो ए और बी भाई हैं यानी कि दोनों ही भाई, दोनों ही मेल होंगे। तो मेल के लिए हम ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। ये है ए और ये है बी, और दोनों ही मेल हैं, पुरुष हैं, तो हम ट्रायंगल से इसको डिनोट कर देंगे। ठीक, अब ये कैसा रिलेशन बन गया, ए और बी भाई हैं, सेम जनरेशन है, तो एक सिंगल लाइन लग गया। इसके बाद बोल रहा है सी ए का पिता है। सी ए का पिता है, ए का पिता कौन है, सी। तो हम एक लाइन ऊपर जाएंगे और ये सी पिता है, इसलिए ट्रायंगल बन गया। अब ए का पिता कौन हो गया, सी हो गया। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो सी है ए का पिता है, लेकिन ये बी का भी पिता है, क्योंकि बी जो है वो ए का भाई है। तो सी अगर कहा जाए तो बी का भी पिता होगा, वैसे ही बी सी का पुत्र होगा, है ना। अब कह रहा है जो डी है वो किसका पिता है, सी का, यानी सी का भी कोई पिता है। तो सी का पिता है ये डी, और इसको भी हम दिखा देंगे ट्रायंगल से। अब बोल रहा है ई बी का पुत्र है, ई जो है वो बी का पुत्र है। तो यहाँ पर आ जाएगा ई और ये हो जाएगा पुत्र किसका, बी का। ई किसका पुत्र हो गया, बी का। तो पुत्र के लिए हम नीचे दिखाएंगे, एक जनरेशन गैप है तो एक लाइन नीचे। ये बात क्लियर है। बहुत लोग एरो बनाते हैं, तो हम एरो नहीं बनाते हैं। एरो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एरो बना देते हैं, ठीक, कि ये ई पुत्र हो गया किसका, बी का। अब हमको कंफ्यूज जाएंगे कि बी जो है, अब हमको बी का रिलेशन ई से बताना है, तो अब हमारे लिए एरो उल्टा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि एरो हम बनाते ही नहीं, हम सीधे लाइन बनाते हैं, ताकि ऊपर से नीचे भी आ सकें और नीचे से ऊपर भी जा सकें। तो प्रश्न में कह रहा है, तो बताइए डी का ई से क्या संबंध है। तो देखिए पूछ रहा है डी का ई से क्या संबंध है। तो दोस्तों,
जिसके साथ में का लगता है उसका रिलेशन हम निकालते हैं, और जिसके साथ में से लगा होता है वहां से हम शुरू करते हैं। जैसे डी का ई से, तो हम ई से निकालना शुरू करेंगे और डी तक पहुंचेंगे। जिसके साथ में से है हम वहीं से शुरू करेंगे। जैसे ई से, डी का ई से, तो हम ई से शुरू करेंगे, आएंगे। इसी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा रिश्ता निकाल देते हैं। अगर निकलना है दादा या दादी का तो वो निकाल देंगे पोता या पोती, है ना। तो यही चीज आप लोग मतलब बहुत से लोग गलती कर देते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक सिंपल सा बता दे रहे हैं। जैसे डी का ई से, तो हम ई से शुरू करेंगे, डी तक पहुंचेंगे, तो हम आ जाएंगे सबसे पहले ई। अब ई से शुरू करेंगे, हर एक जितने लोग इसके बीच में पढ़ेंगे सबसे होते हुए जाएंगे। जैसे ये ई का पिता, ट्रायंगल है तो पिता, सर्कल होता तो माता, तो ई का पिता। ये कौन? ई का चाचा। तब ये कौन? ई का दादा। और ये कौन? ई का परदादा। यानी कि डी ई का क्या हो जाएगा? परदादा हो जाएगा। देखिए ये ई का पिता, ये ई का चाचा, और ये जो चाचा का पिता होगा इसके पिता का भी पिता होगा, इसका भी तो ये पिता होगा। इसका मतलब कि जो सी है वो ई का दादा हो गया, और दादा का जो पिता होगा वो परदादा होगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, प्रश्न को सॉल्व करिए, सॉल्व करके उसके बाद जब मैं बताऊं तो आप आंसर को अपना मैच करिए। देखिए प्रश्न में कह रहा है दिव्या और सतीश विवाहित जोड़े हैं। तो डी से दिव्या और एस से सतीश, ये दोनों विवाहित हैं, तो बराबर का दर्जा दिया था इसलिए बराबर का हमने चिन्ह लगा दिया। ये बात क्लियर है। अब देखिए नाम से हमको लग रहा है कि दिव्या महिला होगी और सतीश पुरुष होगा, है ना। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। ये हर प्रश्न में लागू नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर जैसे यहाँ पे क्या है कि हमको क्लियर हो जा रहा है कि दिव्या और सतीश, दिव्या फीमेल होगी सतीश मेल होगा, तो इसलिए हम बना दे रहे हैं, दिव्या को फीमेल बना दे रहे हैं और सतीश को मेल बना दे रहे हैं। अगला कह रहा है सैम और अर्नव भाई हैं। अब देखिए सैम वो भी एस से आगे, इसलिए हम इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, इसको हम कर देंगे सतीश, है ना। SATI से हो गया सतीश, ये समझने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक। अब बोल रहा है अर्नव और सैम भाई हैं, जो कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ना तो इसमें अर्नव है ना सैम है। तो हम इस लाइन को स्किप करके अगले लाइन पे बढ़ जाएंगे, फिर वापस से इस लाइन पे आएंगे। अगले लाइन में है सैम सतीश का भाई है। जो सैम है वो किसका भाई है? सतीश का। तो हम सतीश के भाई को बना देंगे, ये कौन हो जाएगा? सैम। और पिछले लाइन में क्या कह रहा था? सैम और अर्नव भाई हैं, तो सैम का एक भाई हो जाएगा, कौन? अर्नव। इतनी बात क्लियर है। तो जैसे जैसे प्रश्न को हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिगर को हम बनाते जाएंगे। रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे, रिजल्ट बाद में निकालेंगे। कह रहा है अर्नव की पुत्री दिव्या के पति से किस प्रकार से संबंधित है। तो सबसे पहले हम अर्नव की पुत्री को बनाएंगे, ये हो गई अर्नव की पुत्री, ठीक। अब इसका संबंध बताना है किससे? दिव्या के पति से। तो दोस्तों प्रश्न में क्या आया है? दिव्या के पति से। तो हम पति से निकालना शुरू करेंगे और अर्नव की बिटिया तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे दिव्या के पति के पास, ये है। अब यहाँ से बीच में जो जो भी पड़ेगा उसको हम निकालते चलेंगे रिलेशन और लास्ट तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले सतीश, ये कौन? सतीश का भाई। ये कौन? सतीश का भाई। ये कौन? सतीश के भाई की बेटी। यानी भाई की बेटी क्या लगेगी? भतीजी। तो इसका रिलेशन इससे क्या हो जाएगा? भतीजी। तो आइए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है? डी के का भाई है। डी भाई है किसका? के का। तो सबसे पहले हम डी बना देते हैं और ये भाई है किसका? के का। अब के का अभी यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है कि के मेल है या फीमेल है, ये पुरुष है या महिला, इसका ये जेंडर क्लियर नहीं है। तो हमने डी का भाई है यानी कि ये तो मेल हो गया, के को हम बाद में देखेंगे। एम के की बहन है। एम जो है वो के की बहन है, तो हम इसकी एक बहन बना देंगे एम, और बहन के लिए सर्कल बना दिए। ये बात क्लियर हुई। अगली लाइन कह रही है टी आर का पिता है। अब देखिए इसमें टी और आर दोनों ही नहीं है, जब दोनों में से कोई भी इसमें ना मिले तो हम उस लाइन को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, कह रहा है टी आर का पिता है जो एम का भाई है। अब देखिए जहां भी क्वेश्चन में जो, वो, जिसका, उसका, है ना, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं काफी कंफ्यूजन होते हैं। अब जैसे प्रश्न में कह रहा है टी आर का पिता है जो एम का
भाई है। जो एम का भाई है, पता नहीं इसमें टी के बारे में कह रहा है भाई है कि आर के बारे में, ये पता नहीं चलता, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको आप जान लेंगे, उसके बाद आपको जो वो जिसका उसका और लेकिन कुछ भी हो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और एकदम सही आप लगा के आएंगे, है ना। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे टी आर का पिता है जो एम का भाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम का भाई है वो आर है। ये कैसे होगा आप लास्ट में देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। एम का भाई आर हो गया और टी आर का पिता है, तो हम यहां पर बना देंगे टी को जो कि आर का पिता हो गया। यहां तक क्लियर है। अब हम अगली लाइन पे आते हैं। तो आगे कह रहा है एफ के की माता है, यानी जो एफ है वो के की माता है। तो देखिए के की माता, एक तो हम यहां पर एफ बना सकते हैं, ठीक, तो वो उतना बेटर तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहां पे के का पिता है, इसका पिता है, इसका मतलब कि वो के का भी पिता है। तो जहां पे के का पिता है वहीं पे आप के की माता को भी बनाइए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके पिताजी की एक शादी करा देंगे और आ जाएंगे इनकी माता एफ। यानी कि अब ये भी जो रिलेशन है वो भी यही दिखा रहा है कि एफ के की माता है। एक तरीका यह था कि हम यहाँ पे एफ बनाते, दूसरा तरीका ये है कि हम उनके पिताजी के पास उनको माता जी को बनाएं, है ना। इससे थोड़ी आसानी होती है। जैसे अगर मान लीजिए साला साली, है ना, देवर भाभी, इन सब का रिश्ता पूछेगा तो आपको जब माता पिता दोनों साथ में ही रहेंगे तो वहां से थोड़ा आसानी होती है उसको बनाने के लिए। अब प्रश्न में पूछ रहा है टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं, यानी टी और एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं ये पूछ रहा है। यानी कि कम से कम हमको तभी पता चलेगा जब हमको एकदम एग्जैक्ट क्लियर पता हो कि उनके कितने पुत्र हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा तो फिर हम गेस भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब समझिए आप, जैसे टी और एफ है, ये पति पत्नी है, इनके पुत्रों की पुत्र पूछ रहा है ना। संतान नहीं, संतान में पुत्र पुत्री सब आ जाएंगे। पुत्र है तो सिर्फ पुत्र को बताएंगे। तो एक तो पुत्र हो गया आर, इसका जेंडर क्लियर है। एक पुत्र ये हो गया, दूसरा पुत्र ये हो गया, क्लियर है। ये तो पुत्री है, इसको हम शामिल नहीं करेंगे, है ना। अब रही बात के की, हम इसको शामिल करेंगे कि नहीं। अगर अधिकतम पूछता, ज्यादा से ज्यादा पूछता, तब हम के को शामिल करेंगे। लेकिन कम से कम पूछा है तो कम से कम उसके पास 2 पुत्र तो हैं। हो सकता है ये भी पुत्र हो तो 3 पुत्र हो जाएंगे, लेकिन कम से कम उसके पास 2 पुत्र हैं, इसलिए उत्तर हमारा हो जाएगा 2, है ना। और ज्यादा से ज्यादा पूछता तो 3 हो जाता। वो क्यों हो जाता? क्योंकि हो सकता है कि ये पुत्री ना हो के क्या हो, पुत्र हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं। ये तो पुत्री है इसलिए उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और लेकिन जिसका उसको लेकर, है ना। तो दोस्तों ट्रिक ये है कि जैसे जब भी कभी क्वेश्चन में एंड, बट, और, तथा, लेकिन ये सब शब्द आए तो हम वहाँ पे जो भी रिलेशन दिया होगा वो पहले वाले व्यक्ति के संदर्भ में दिया होगा। जैसे एक क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा आप यहाँ पर देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है ए बी का भाई है और सी का पति है, यानी जो ए है वो बी का भाई है और सी का पति भी है। इसका मतलब पहले वाले व्यक्ति के संदर्भ में बात हो रहा है कि ए पति है किसका, सी का। तो हम ऐसे बना देंगे ए को पति किसका, सी का, और ए ही भाई है किसका, बी का। तो ए भाई हो जाएगा किसका, बी का। तो बी का भाई ए हो गया और ए पति हो गया सी का। इसी तरह अगला प्रश्न कह रहा है पी क्योंकि पत्नी है लेकिन एस की पुत्री है। तो ये जो पी है ये पत्नी है किसकी, क्योंकि, तो पी पत्नी है, क्यों, पति, लेकिन एस की पुत्री है, यानी जो पी है ये एस की पुत्री है। तो इसके ऊपर बन जाएगी एस और ये एस की पुत्री हो गई। क्लियर है। तो दोस्तों अगला जो उसमें टर्म आता है, जो शब्द आता है वो है हु, हुज, विच, जो, वो, जिसका, उसका, है ना। अगर ये सारे शब्द आए तो उसमें जो बात कही जाती है वो दूसरे वाले व्यक्ति के संदर्भ में कही जाती है। जैसे प्रश्न में क्या, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ए बी का भाई है जो सी का पति है, यानी ए बी का भाई है तो हम सबसे पहले उसी को बनाएंगे। ए भाई बना देंगे किसका, बी का। जो सी का पति है, यानी ए किसका भाई है, बी का, जो सी का पति है, यानी बी पति है किसका, सी का। तो ये पति बन जाएगा और ये सी बन जाएगी पत्नी। दूसरे स्टेटमेंट में पी क्यू की पत्नी है,
जिसका भाई एस है, तो P पहले पत्नी बन जाएगी किसकी, Q की, तो Q पति और P पत्नी, P Q की पत्नी है, जिसका भाई S है, यानी P Q की पत्नी है और जिसका भाई S है, यानी Q का भाई कौन है, S, तो Q का भाई हो जाएगा S। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आज जितनी भी बातें हमने यहाँ पे की आपको समझ आई होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों और सारे ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।